पर भी कृष्ण के हित के लिए जो कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति क्या उसके अंदर ये गुण हैं? तो उसे कहा गया भक्ति उत्तमा। ऐसी भक्ति सबसे उत्तम भक्ति होती है, क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम और जो ज्ञान कर्मादि अनावृत है, ये ज्ञानी और योगियों के अंदर भी देखा जाता है। एक ज्ञानी जो है वो भी, उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो भी अपनी इंद्रियों को दमन करने में लगता है। ज्ञानी और योगी दोनों अपनी इंद्रियों को, आंखों से इधर उधर के दृश्य नहीं देखने हैं, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, चित्त को वो बहुत दमन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ वहां ऐसा कहीं नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लिया, किसी के भी हाथ का खा लिया। वो भी ज्ञानी और जो योगी होते हैं वो भी बड़े तपस्वी होते हैं। वो भी तपस्या, बल्कि भक्तों से अधिक तपस्या ज्ञानी और योगी करते हैं। भक्तों से अधिक यम नियम साधन जितने होते हैं ये सब ज्ञानी और योगी करते हैं। भक्तों से अधिक होता है इनका। तो अन्य अभिलाषिता भी क्योंकि अगर किसी प्रकार की उनके हृदय में इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो उनका जो योग है, जो उनका ज्ञान है, वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इंद्रियों को, मन को दमन करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम वो अपनी इंद्रियों को, मन को साधते हैं, अपने चित्त को साधते हैं। चंचल चित्त योग नहीं कर सकता। तो पहला जो इस प्यार का, इस श्लोक का जो पहला जो लाइन है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये ज्ञानी और योगियों में भी देखा जाता है। कभी कभी तो उल्टा होता है कि भक्तों में अन्य अभिलाषिता देखा जाता है। भक्त कभी स्वयं भगवान के सामने खड़े होकर इच्छा करते हैं कि हमको ये चाहिए। कभी कभी भक्तों में उल्टा देखा जाता है ये चीजें। तो क्या महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है इस पूरे श्लोक में से आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। इसका संग करना है हमने। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हाँ, इसके अंदर कुछ अनर्थ भी हैं, हाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे कार्य करता है, लेकिन हाँ, उसकी भगवान के प्रति प्यास कितनी है, वो कितना भगवान के प्रति आतुर रहता है, ये हमें देखना अत्यंत आवश्यक है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, केवला भक्ति या अनन्य भक्ति। कई इस भक्ति के नाम हैं, और इसी भक्ति के कारण भगवान जो हैं वो आकर्षित होते हैं, भगवान खींचे चले जाते हैं। एकमात्र यही भक्ति ऐसी है, इसलिए ज्ञानी और योगी के प्रति भगवान नहीं आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी और योगी हैं तो भगवान को जो है उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जैसा कि शास्त्र कहते हैं ना कि भक्त वत्सल भगवान है, भक्त वत्सल भगवान है। ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल भगवान को कभी नहीं कहा। किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में भगवान को आज तक कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा है। कहा है भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति भगवान वत्सल रहते हैं, उनके वश में रहते हैं। तो भक्त यानी जिसके हृदय में भक्ति हो, तो भक्ति के द्वारा ही भगवान जो है खींचे चले जाते हैं, आकर्षित होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसी भक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। भक्ति है किसी के अंदर, ये तो हमने बाहरी रूप से देखा, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना अच्छा अभिनय करने में इतने आगे होते हैं कि जो है भगवान के सामने खड़े होकर या भक्तों के सामने खड़े होकर रोने लग जाते हैं, रो जाते हैं, अभिनय करने में आगे होते हैं। या कीर्तन हो रहा है तो रोना शुरू कर देते हैं, कथा हो रही है तो रोने लग जाते हैं, अश्रुपात होता है। कभी कभी तो और ज्यादा, थोड़े ज्यादा हो गए तो वो मूर्छित ही हो जाते हैं, मूर्छा करने का वो करते हैं। तो ये, इनसे हम पहचान नहीं सकते हैं। हो सकता है हम इनसे धोखा खा जाए पहचानने में, हो सकता है हम धोखा खा जाए। हाँ, लेकिन भक्ति के लक्षण बताए हैं रूप गोस्वामी पाद जी ने कि देखो धोखा मत खाना। लक्षण है इनके, क्या लक्षण है? कलेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, श्री कृष्ण कर्षणी च सा। अर्थात कलेश अग्नि शुभदा, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में आगे निकल गया हो, जो व्यक्ति मेरा भजन कर रहा हो और सचमुच में मेरा भक्त हो, मेरा भजन कर रहा हो, उसके अंदर कुछ लक्षण प्रकट होने लगेंगे। लक्षण क्या होंगे? सबसे पहला लक्षण, जब वह साधन भक्ति करता है, तीन प्रकार की भक्ति होती है, तीन तरीके से तीन प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। वास्तव में एक ही प्रकार की भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट प्रेमा भक्ति पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जा पाते हैं। वो कौन होंगे? जो ऊपर से महाभागवत आए होंगे ना भगवान के धाम से, डायरेक्ट वही प्रेमा भक्ति में जाते हैं सीधे। लेकिन जो पूर्व जन्म के
बहुत सारी भक्ति करके और इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त करके वो भजन कर रहे हैं, उनकी साधन भक्ति होती है। जब उनका साधन सिद्ध हो जाता है, वो साधन सिद्ध भक्त हो जाते हैं, तो उनकी फिर भाव भक्ति उनके हृदय में स्फुरित होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहली जो जिसके अंदर साधन भक्ति आ जाती है, ऐसा भक्त जो साधन भक्त बन जाता है, उसकी क्या लक्षण है? कली क्लेश अग्नि शुभदा, यानी जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। किसके? जो साधन भक्ति करने लगता है। स्टार्टिंग से ही भस्म होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब उसका साधन सिद्ध हो जाएगा तब उसके साथ ऐसा होगा। भक्ति में ये नहीं होता है। जब हमारे ये ज्ञान और योग में होता है, जब हमारा सिद्ध हो जाएगा साधन, तो ज्ञानी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और साधन सिद्ध हो जाएगा तो योगी को जो है ये अणिमा लगिमा आदि जो सिद्धियां होती है 9 प्रकार की, ये सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। लेकिन सिद्ध होने पर भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जब वो भक्ति करने लग गया, पहले दिन से ही उसके क्लेश समाप्त होने लग जाते हैं। कैसे? हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जब हम कहीं बैठकर भगवान की नाम रूप गुण लीला से संबंधित कथा सुनते हैं, तो हम अपने आसपास का वातावरण भूल जाते हैं, हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। जब हम हरि कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। बहुत ज्यादा हमको जो है एक आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो ये एक लक्षण है, अभी जबकि कुछ हुआ नहीं है, आभास मात्र भी नहीं। हम ये नहीं कह सकते भक्ति का आभास हुआ, भक्ति का आभास भी नहीं हुआ है। मात्र केवल छू भर गई, जैसे हवा आके बिल्कुल छू भर चली जाए, बिल्कुल ऐसे। खूब घोर गर्मी होती है ना, जून के महीने की गर्मी होती है, और कहीं से थोड़ी सी हवा चलती हुई आए और शरीर को छू भर जाए, तो कितनी ठंडक महसूस होती है। फिर वही गर्मी गर्मी लग रही होती है, क्योंकि आसपास सब गर्म ही गर्म होता है। तो ऐसे ही ये संसार दावानल है, हम जल रहे हैं। तो जैसे हमें भगवान की थोड़ी सी नाम रूप गुण लीला आदि की कथाएं मिलती हैं, तो हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो भूल जाते हैं उस समय के लिए, और हम ठंडे हो जाते हैं। हमारा जो ताप, जिस ताप से हम जल रहे थे, वो थोड़ा शांत हो जाता है, शमन हो जाता है। लेकिन कितनी देर के लिए? उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए हमने अपने चित्त को भगवान में स्थिर करके रखा, मात्र केवल उतनी देर के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कथा में भी बैठे हैं तो भी अगर हमारा चित्त, हमारा मन कथा में नहीं है, कथा जो चल रही है उसमें नहीं है, हमने अपने चित्त को वहां बिठाकर नहीं रखा है, मात्र केवल शरीर को बिठा के रखा हुआ है, मन नहीं बैठा है भगवान के पास में, तो क्या होता है? सैकड़ों समस्याएं उस मन में आती हैं। बाकी तो सब सुख ले रहे होते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति जो कथा सुन रहा होता है, जो जिसका केवल शरीर मात्र बैठा होता है, वो वहां भी बैठकर परेशान रहता है। ये वही बात हो गई कि भगवान जो है दुर्योधन के सामने प्रकट हुए, और उसके बाद भी दुर्योधन जो है उनको पहचान ना पाया। तो भगवान कथा रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, लेकिन क्योंकि हम शरीर से कथा में बैठे थे, तो मन हमारा शीतल नहीं हो पाया, ठंडा नहीं हो पाया, है ना? तो ऐसे ही जब साधन भक्ति के प्रथम दिन से ही, प्रथम क्षण से ही जो है, उस साधन भक्त के जितने भी क्लेश हैं उनका विनाश हो जाता है, और उसके जीवन में क्या आ जाता है? शुभ आ जाता है। तो श्रीरूप गोस्वामी पाद जी ने बताया क्लेश होते कितने प्रकार के हैं। अब क्लेश भी तो मालूम हो कि क्लेश, जो हमें क्लेश लग रहा है, हमको तो ये भी नहीं पता कि हम किन किन चीजों से जलते हैं, हमको कौन कौन सा क्लेश लगता है। तो बताया जो क्लेश होते हैं ना, जिनसे हम बहुत दुखी रहते हैं, किनकी वजह से दुखी रहते हैं? 3 कारणों से। पहला है पाप, पाप का बीज, और अविद्या। यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां हमने छोड़ा था पिछली बार, अब यहीं से हमारा शुरू हो रहा है, ये यहीं से शुरू होना था पिछली बार। तो क्लेश अग्नि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पाप। पाप किसे कहते हैं? शास्त्रों के विरुद्ध जाकर, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को अभी भेज सकते हैं, कथा पूरी होने के बाद आपके प्रश्नों को ले लिया जाएगा। पाप वो होते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं, जो शास्त्रों में हमारे कहे गए हैं कि ये नियम है, इन नियमों पर चलना है, ये धर्म बताए गए हैं, इन इस पर आपने चलना है। उन नियम के खिलाफ जाकर जो हम कार्य करते हैं वो है पाप। जो भी हमारे नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में,
विधाता के अनुसार, ब्रह्मा जी के अनुसार जो भी नियम हमारे बनाए गए हैं, उन नियमों के खिलाफ जाकर जो कार्य होते हैं वो सारे पाप कहलाते हैं, सबके सब पाप कहलाते हैं। ठीक है। अभी जो पाप होते हैं ये हम शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, वचन से करते हैं, लेकिन इन पापों का कोई भी संबंध हमारी आत्मा से यानी हमसे नहीं होता है। इसीलिए पाप ना जब आते हैं हमारे जीवन में तो हमारे शरीर को, हमारे मन को कष्ट देते हैं। कोई शारीरिक रोग हो जाएगा, या कोई हमें हमारा नुकसान करके चला जाएगा, या हमको कोई पीड़ा हो जाएगी, या हमारा मन जो है वो उद्विग्न रहेगा। शारीरिक और मानसिक कष्ट इस पाप के द्वारा मिलते हैं। पूर्व जन्म में हमने जितने भी पाप किए होंगे, जो भी हमने पाप किए होंगे पूर्व पूर्व जन्मों में, पूर्व जन्म एक ही नहीं है, पूर्व पूर्व जन्मों में जो हमने अपने पाप किए हैं वो सारे पाप हमको मिलते हैं। अभी हमने मनुष्य जीवन लिया, मनुष्य जन्म लिया, तो विधाता ने हमारे हिस्से में कुछ पाप की कोठरी में से, कुछ हमारे कर्मों की कोठरी में से, पाप की कोठरी में से नहीं, कर्मों की कोठरी में से ऐसे उठाया और हमारे उस योनि में वो उतने कर्म बांध के रख दिए, कर्मों के जो फल हैं वो बांध के रख दिए। अब जितने वो कर्मों के फल हमारे हिस्से में आए उतना ही हमें जीवन मिलता है, केवल उतना ही। इस शरीर में भोगने के लिए जितने कर्मों का हमको फल दिया गया है, मात्र केवल उतनी ही हमारी सांसें हैं। उसके अतिरिक्त एक सेकंड के भी, एक क्षण के भी सांस हमको एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए बोलते हैं मनुष्य जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हमें आजीवन भर कमाई हुई अपनी पूंजी भी यदि हम अपनी लगा दें अंतिम समय में, ठीक है, उसके बाद भी हमको, हम आधी घड़ी की सांस मांगे तो हमको आधी घड़ी की सांस भी नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि त्रिलोकी, त्रिलोकी की अगर हमें, हमारे पास संपदा हो, वो भी अगर हम अपनी आधी घड़ी की सांस के लिए दांव पर लगा दे तो भी हमें वो सांस, आधी घड़ी की सांस नहीं मिलती है। एक घंटे की तो दूर की बात है, आधे घंटे की दूर की बात है, कुछ सेकंड की भी दूर की बात है, तो आधा घड़ी है ना, उतनी सांस भर भी हमको नहीं मिलती है एक्स्ट्रा, बिल्कुल नहीं मिलती है। इतना कीमती है ये जो सांसें हम, ये सांसें गिन के मिली हैं, जो सांसें हम ऐसे वेस्ट करते रहते हैं, ये सांसें हमें गिन के मिली। इसलिए जब हम अधिक भोग करते हैं तो हम देखेंगे हमारी सांसें ना जल्दी जल्दी चलती हैं। जैसे हम गुस्सा करते हैं, हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें बहुत जल्दी 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 चलती हैं। या हम कोई अकृत्य कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो सांसें हैं उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इस कारण से हमारी जो भोगी व्यक्ति होता है, जितना अधिक भोग वो करेगा उसकी उम्र उतनी कम होती चली जाती है। योगियों की उम्र क्यों लंबी होती है? क्योंकि योगी लोग जो अपनी सांस प्रश्वास पर नियंत्रण करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है शुरू शुरू में। इसीलिए मन जो है ना, शुरू शुरू में कहा जाता है कि अगर आपको मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना हो तो हरि नाम जब हम करते हैं तो सांस प्रश्वास पर अपना ध्यान देना चाहिए और हरि नाम सुनना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मन कंट्रोल हो जाता है, कान श्रवण इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं, और हमारे जो ये सांस प्रश्वास लेने में जो चक्र है, जो नाभि के ऊपर जो चक्र बनता है, वो चक्र खुल जाता है। उस चक्र के खुलने से क्या होता है, जो हमारा हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र हमारा खुलता है और फिर हमारा मन जो है वो नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा मन नहीं भागता, कितना कोशिश कर लो मन नहीं भागेगा, फिर मन को भगाना पड़ेगा बाहर की तरफ को, मन नहीं भाग पाएगा क्योंकि जो हृदय चक्र था वो खुल गया, अब नहीं भागता है मन। ये योगियों की प्रक्रिया होती है, लेकिन सर्वप्रथम रूप में शुरू शुरू में हम अपने ऊपर भी ये आजमा सकते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि शुरू का साधन तो सबका एक जैसा होता है, चाहे योगियों का ले लो, चाहे ज्ञानियों का ले लो, चाहे भक्तों का ले लो, साधन एक जैसा होता है। हाँ, फर्क इतना होता है कि भक्तों के उसमें भगवान उन पर कृपा करते हैं क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो उनके प्रति जो है हमेशा भगवान की उंगली थाम कर चलते हैं, शरणागत रहते हैं भगवान के प्रति। फर्क इतना होता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ में होते तो विजय भक्तों की हो जाती है। तो पाप ये हमारे मन और शरीर से संबंधित होते हैं, लेकिन जो अपराध होते हैं वो हमारी आत्मा से संबंधित होते हैं। जब कोई व्यक्ति सिद्धांत जान जाता है, भक्ति से संबंधित सिद्धांत जान जाता है या दीक्षा ले लेता है, उसकी दीक्षा हो जाती है, उसके बाद वो जो कुछ भी करता है
वो पाप नहीं अपराध की श्रेणी में आता है। यदि वो सिद्धांत जान जाए और वो या उसकी दीक्षा हो जाए, उसके बाद वो जितने भी काम करेगा ना, वो सारे के सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। सब के सब अपराध की श्रेणी में आएंगे। वो पाप भी कर रहा है ना, वो भी अपराध हो जाएगा। जैसे जीवों को मार रहा है, अगर किसी जीव को मार रहा है, पता है उसको, तत्व सिद्धांत पता है उसको कि जीव को नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो इसके अंदर आत्मा है, भगवान का अंश है जीव। जीव को नहीं मारना चाहिए, साधारण व्यक्ति भी जानता है कि किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, पाप होता है। वो मात्र केवल इतना ही जानते हैं। जो तत्व सिद्धांत जान जाता है वो ये जानता है कि इस जीव के अंदर मेरे प्रभु का वास है। भगवान वास करते हैं इस जीवात्मा के, इस जीव के अंदर। हाँ, तो उनको कष्ट पहुंचेगा, ये सिद्धांत वो जानता है। उसके बावजूद भी वो उन्हें मार रहा है, तो वो अपराध होता है। वो अपराध होता है। वरन वो ऐसा करेगा नहीं, ऐसा जिसको तत्व सिद्धांत पता, इसलिए तत्व सिद्धांत पता होने जरूरी होते हैं। क्योंकि जिसको तत्व सिद्धांत पता होता है वो कभी ऐसा कार्य करता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है, मान लीजिए कि उसको अनुभूति ना हो, कई चीजों में, कई चीजों की उसे अनुभूति ना हो, मात्र केवल जानता ही जानता हो तत्व सिद्धांत, उसको अनुभूति ना हो, तो वह कार्य करे तो वो तो भी जो है उसके अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हाँ ठीक है, वो निर्भर करता है कि उसने कितना बड़ा, किस लेवल का अपराध किया है। तो जो है फिर उसके बाद उसको जो है, ये सारे जो अपराध होते हैं ये उसकी भक्ति में बाधा करते हैं। फिर भगवान और भक्त के प्रति वह अपराध कर देता है, या दीक्षा के बाद वह अपराध करने लग जाता है, कोई कार्य करने लग जाता है गलत जो नहीं करना चाहिए। तो सारे जो होते हैं उसकी भक्ति में बाधा देते हैं। ये सब मिलके उस जब वो भक्ति करेगा, उस जन्म में कर रहा है या किसी अन्य जन्म में उसकी सुकृतियां अंकुरित होंगी तो वह भक्ति करेगा, तो ये सारे अपराध उठ खड़े होंगे उस दौरान। क्योंकि विधाता तो निकालेंगे ना, ऐसे कर्मों का फल निकालेंगे एक बार में। जितने निकलते हैं, जितने वो निकालेंगे उतने वो निकालते हैं, उसके किस्मत में लिख देते हैं। चाहे वो सुख आए चाहे वो दुख आए, जो कुछ भी आए, विधाता देखते नहीं है, छांटते नहीं है, ऐसे निकालते हैं और दे देते हैं, उसके उसमें लिख देते हैं कि इतने प्रतिशत इसके इस जन्म में ये कर्म इसको मैंने दिए, कर्म के फल मैंने इसको दिए। अब उसमें चाहे वो सुख आए ज्यादा या दुख आए ज्यादा, ये उसके उस पर निर्भर करता है कि उसके कर्म निकले कैसे हैं बाहर को। लेकिन ये सारे जब वो भजन करता है ना, तो ये सब फिर उसको बाधा प्रदान करते हैं, फिर भक्ति करने नहीं देते। मन नहीं लगता है, मन चंचल रहता है, कभी कोई रोग लग जाता है, जब वो भजन करने बैठता है उसको रोग ही इतने घेर लेते हैं, बेचारे को भजन ही नहीं कर पाता है। या साधु संतों में उसको संशय होने लगेगा, अगर वो भगवान और भक्त के प्रति उसने अपराध किए हो पूरे जन्मों में, तो उसको साधु संतों के प्रति संशय होने लगेगा। वो हमेशा साधु में, संतों में संशय संशय युक्त ही रहेगा। हमेशा अवगुण ही अवगुण देखेगा, गुण उसको नजर ही नहीं आएंगे। हमेशा अवगुण ही अवगुण देखेगा, सिद्ध संत में भी अवगुण देखने लग जाएगा ऐसा। तो ये होते हैं भगवान और भक्त के प्रति किए गए अपराध। जो अपराध होते हैं ये हमारे भजन में बाधा देते हैं। लेकिन जो पाप होते हैं, जिसने दीक्षा नहीं ली है, उसको तत्व सिद्धांतों के बारे में, भक्ति के उनके बारे में मालूम नहीं है, हाँ, उसको मालूम नहीं है, तो वो क्या है, और भगवान और भक्त के प्रति भी वो अपराध नहीं करता है, ये भी है साथ में। वो पाप करता है, जो वैसे पाप होते हैं वो पाप करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, या किसी का खून करता है, या अगम्य स्त्री पुरुष के साथ जो गमन करने लग जाता है, या कुछ और होता है। किसी भी तरीके के जो पाप करता है उसका फिर उसको मन को और उसके शरीर को उसे भोगना पड़ता है। उसका उसको मन के और शरीर को, अगले जन्म में उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसी उसकी मानसिकता होगी, वैसी उसकी भावनाएं होंगी, उसके संस्कार वैसे होंगे, परिवार वैसा ही मिलेगा। हाँ, नौकरी, रूप, बुद्धि, सब कुछ उसको फिर उसी के अनुरूप मिलेगा जैसा उसने किया था। तो यह पाप, ये खत्म हो जाते हैं साधन भक्त के पहले दिन से ही। पहले दिन से ही ये पाप जो है खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं अभी हम बताएंगे बाद में। पहले क्लेश के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्लेश जो है 3 प्रकार के कौन कौन से हैं जो हमको लगते हैं, हमको सताते हैं। ये इसीलिए अभी हमें सताते हैं, हम करते हैं पाप करते हैं, अभी हम अनायास ही झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलने की आदत है, जीवा को झूठ बोलने की आदत पड़ी है, अनायास ही झूठ बोल जाते हैं हम लोग। और कई अलग अलग तरीके के पाप करते हैं हम लोग, अभी करते हैं हम लोग। तो
पाप कर रहे हैं, अपराध भी करते हैं। ऐसा नहीं है अपराध नहीं करते, अपराध भी करते हैं। तो हमारे समाप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब साधन भक्ति अभी हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हो नहीं रही है हमें, ये हमें तंग करते हैं। शरीर खराब है, कभी हमारा मन खराब है, तो ये भक्ति में बाधा देते हैं, तो हमें दिक्कत होती है, हम नहीं कर पाते हैं। कभी हमारी माला कम हो जाती है, कभी हम बेमन से माला करते हैं, कभी बस माला पूरी संख्या पूर्ति करने के लिए पूर्ति करते हैं। उस हरि नाम में कोई भी स्वाद नहीं होता है, जो है एक मशीन की भांति हम हरि नाम करते हैं, कभी ऐसा भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब अभी हमें लग रहे हैं, इसका मतलब साधन भजन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हमें लगते हैं ये सब। उसके बाद है पाप का बीज। पाप का बीज यानी वासनाएं, पाप करने की वासना बनी रहती है। पाप नहीं करता है वो शरीर से और वाणी से, वो पाप नहीं करता है, मन में पाप हो जाता है, वासना बनी रहती है हृदय के अंदर, वासना बनी रहती है। जैसे किसी को शराब पीने का कोई आदी हो और वो शराब छोड़ दे, शराब वो छोड़ दे, लेकिन उसके शराब पीने की जो वासना है वो हृदय में बनी रहती है। फिर कुछ साल बाद जहां उसको परिस्थितियां सारी अनुकूल हुई, यार दोस्त मिल गए, बैठ गया उनके बीच में, एक दिन मना करेगा, 2 दिन मना करेगा, 3 दिन मना करेगा, थोड़ा सा पिएगा, जबरदस्ती पिला दिया, फिर थोड़ा उसको जो पूर्व वासना थी उसकी वो जग जाएगी और फिर वो उनके साथ में पीना शुरू कर देगा। तो ये है उसकी हृदय की पाप की वासनाएं। ऐसी ऐसी कई तरीके की होती है। किसी को चोरी करने की खूब आदत थी, लेकिन किसी कारणवश किसी ने बोला, कसम दिलवाई, कुछ हुआ, चोरी बीच में छोड़ दी। फिर उसके बाद वो वातावरण मिला या वो मजबूरी हुई, जो भी हुआ, फिर क्या है, वो चोरी अनायास ही कर देगा, अनायास ही, ना चाहते हुए भी कर देगा। क्रोध है, क्रोध की वासना जैसे हमारे हृदय में है, हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हमारा जो तपस्या है वो खत्म होती है, क्रोध करने से हमारी जो वो हम जो साधन कर रहे हैं वो क्षीण होता है, क्रोध करने से हमारे साधन का बल सामने वाले को मिल जाता है, ये हमें मालूम है। फिर भी हमें क्रोध आ जाता है किसी बात पर, कभी भी किसी बात पर अगर हमें क्रोध आ गया तो क्या होता है, फिर हम वो क्रोध जो है बाद में बुद्धिवशतः हम उसको शांत कर लेते हैं, वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर वो क्रोध उठता है जब वो परिस्थितियां आ जाती हैं, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, या किसी ने हमें नीचा दिखा दिया, या किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, वो क्रोध उमड़ जाता है। वासना, क्रोध की वासना, ऐसे काम की वासना होती है, ऐसे ही जो है वासना होती है, मोह की वासना होती है, मात्सर्य की वासना होती है। तो ये वासनाएं होती हैं, ये हमसे पाप करवाती हैं। जो ये 6 शत्रु है ना, ये क्यों शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु हमसे पाप करवाते हैं। ये शत्रु कभी भी हमको भजन करने नहीं देते हैं, कभी भी आ जाते हैं हम पर, कभी भी अटैक कर देते हैं। ये ऐसे शत्रु हैं जो हमारे, एक तो हमारे अंदर ही बैठे हैं और हम पर कभी भी अटैक कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये शत्रु उसके इशारे पे चलते हैं, मन के इशारे पे, उसके इशारे पे चलते हैं, और हम उस मन के जो है ना, ये शत्रु जो है उन पर, उस मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सॉरी, मन जो है शत्रुओं के इशारे पर चलता है और हम मन के दास बने हुए हैं, हम उस मन के दास बने हुए हैं। मन जैसा हमें करने को कहता है हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी गौर करना अपने ऊपर, हम कभी भी अपने मन के खिलाफ जाकर कार्य करने में ना बहुत ज्यादा पावर लगती है, बहुत ज्यादा मन के खिलाफ जाकर करने में, तो बहुत एक एक लड़ाई सी होती है मन से। जैसे हमें माला करते समय जैसे नींद आती है, माला कर रहे हैं हम, बहुत रात हो गई है मान लीजिए, और माला बची है अभी हमारी, बहुत सारी माला बची है, हमें बहुत नींद आ रही है, क्या करें, बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी जगना है, तो मन कहता है सो जाओ, सुबह जल्दी जगना है भाई, सुबह जल्दी नहीं जगेंगे नियम खराब हो जाएंगे सारे, हाँ कल कर लेंगे, ऐसा शास्त्रों में बोला। फिर मन जो है हमें शास्त्रों की बातें याद दिलवाता है, अनुकूल अनुकूल बातें याद दिलाता है, कल कर लेंगे, हाँ अभी देखो कितनी नींद आ रही है, ऐसी माला करने से तो अच्छा है माला ही ना करो, कल कर लेंगे, ऐसी माला नहीं करनी चाहिए, क्या फायदा। इतनी सारी मन जो है हमें बातें समझाता है मन हमें। और हम यदि
अपनी माला के प्रति दृढ़ नहीं हुए तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सही में ऐसी माला करने से क्या फ़ायदा? आधे घंटे में 1 माला हो रही है, क्या फ़ायदा ऐसी माला करने का? अच्छा है कल थोड़ा जल्दी उठ जाएँगे, कल कर लेंगे पक्का। कल के बाद, आज के बाद तो हम कभी अपनी माला छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो 100% है, कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने आज थोड़ा अपना समय गँवा दिया दिन में, इधर-उधर घूमने में, इधर-उधर बातचीत में, थोड़ा समय लग गया हमारा, लेकिन आज के बाद तो हम कभी माला नहीं छोड़ेंगे। मन कहता है हाँ, 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 बिल्कुल, आज के बाद पक्का, बिल्कुल 100% आज के बाद कभी माला नहीं छूटेगी देखना। कल स इतनी जल्दी जग जाएँगे और वो माला पूरी करेंगे और एकाग्रता के साथ करेंगे, भगवान से प्रार्थना कर के क्षमा माँग लेंगे, ठीक है। अगले दिन आया, तो अगले दिन फिर कुछ काम पड़ गया, फिर कहीं लग गए, फिर कहीं कोई इमरजेंसी आ गई, फ़ोन कॉल्स आ गए इतने, कर ही नहीं पाए। फिर मन रात को यही समझाता है, फिर हम कहते हैं, "अरे! तुमने कल भी मन यही कहा था हमें, आज भी तुम यही कह रहे हो।" अरे! कोई बात नहीं, अब क्या करें? गृहस्थ में हैं, संसार है, देखना पड़ता है। ब्रह्मचारी सन्यासियों का तो क्या है, मंदिर में रहते हैं, पूरे दिन भर यही करते रहते हैं। उनकी कहाँ से छूटेंगी, वो कर सकते हैं इतना हरि नाम। हम कहाँ से करें? कभी इसको देखो, कभी उसको देखो, कभी उसको सुनो, कभी उसको सुनो। किस-किस की सुनेंगे हम? थक जाता है, शरीर थक जाता है। अरे! अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भजन कैसे करेंगे? इसी शरीर से तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। इतने सारे प्रलोभन मन देता है। इतने सारे प्रलोभन मन देता है और हम इस मन की फिर बात मान जाते हैं। ऐसे ही आज से हमने नियम किया है, हम भगवत प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ खाएँगे ही नहीं, कुछ नहीं खाएँगे बिल्कुल। आज से हम अपने चित्त को बिल्कुल सात्विक बनाएँगे और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे बस। जीवन बीत जाएगा, हम ऐसे ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। जी, उसी शाम को बाहर से आ गए, हमारे बिल्कुल जो हमको बहुत पसंद है, हाँ, गरमा-गरम समोसे कोई ले आया या गोलगप्पे ही ले आया कोई, हाँ, गरमा-गरम बिल्कुल हमारे पसंद की ले आया बाहर से और जो है हमारा जो मन है ना, वो पहले चला गया उसमें। भोग लगने से पहले हमारा मन चला गया, मन ने चख लिया, मन खाकर बैठ गया उसको, हाँ, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। मन चला गया, मन ने पहले ही चख लिया, भोग तो बाद में लगा। तो प्रसाद कहाँ ग्रहण किया? मन ने तो पहले ही ग्रहण कर लिया। तो ऐसे हमारा मन जो है ना हमको प्रलोभन देता है। जब हम इनसे लड़ते हैं ना मन से, तो बड़ी कश्मकश होती है, बड़ी कश्मकश होती है। यही है साधन भक्ति, यही है साधन भक्ति। माधुर्य कादम्बनी में क्या कहा? विषय संग्राम, विषय से संघर्ष होता है। कभी विषय जीत जाते हैं, तो कभी जो साधक है वह जीत जाता है। विषयों का संघर्ष होता रहता है। लेकिन जब कोई साधक दृढ़ता पूर्वक जो है अपने मन को जो है शम वो शम दम जो बोलते हैं ना 4 तरीके से जो 4 नीतियाँ हैं अ, दंड भेद वाली मुझे याद नहीं आ रही अभी। शाम, दाम, दंड भेद जो 4 नीतियाँ हैं। इस प्रकार से इन चारों नीतियों के द्वारा जो अपने मन को अ, वशीभूत करने का, मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, वो साधक कभी न कभी जीत जाता है। इस जन्म में नहीं जीते, वो अलग बात है, अगले जन्मों में जीतेगा। फिर से वो कश्मकश शुरू करेगा। इसीलिए भक्ति एक जन्म का जो है प्रोसेस नहीं है। भक्ति एक जन्म में नहीं है। हम ऐसा यदि सोचेंगे कि हम एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो इससे क्या होगा हमारा जो मनोबल है वो टूट जाएगा। क्योंकि हमारे अनर्थों की निवृत्ति तो हो नहीं रही है, हमारे अपराध तो खत्म हो नहीं रहे, तो हम टूट जाएँगे। तो भक्ति हमको हमेशा ही करनी है। हर जन्म में हमको भक्ति करनी है। तो कैसे करेंगे? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रार्थना करते हुए भगवान से हम भक्ति करेंगे। तो ख़ैर तो ये तो बात चल रही थी पाप के बीज की। तो ये पाप के बीज जो होते हैं, ये वासनाएँ जो होती हैं हमको पाप करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पाप छोड़ देते हैं, पाप की गंध अंदर रह जाती है जिसके कारण फिर से जो है पाप व्यक्ति करने लग जाता है। उसके बाद तीसरा क्लेश है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या उसे कहते हैं जिसमें वो है, वह वो अपने आप को मानता नहीं है और जो वो नहीं है वो अपने आप को मानता है। यानी वो आत्मा है, लेकिन अपने आप को क्या मानता है? शरीर। मैं एक क्या हूँ? शरीर हूँ। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। हुँ? दुःख को वो सुख मान बैठता है। इस संसार में जितने भी अ, वस्तु है,
जो भी स्थान है, जो भी नाम है, वो सारे दुख देते हैं हमको, सब कुछ दुख देता है। लेकिन उसको क्या मानता है वो सुख, ये मेरे परिजन मुझे सुख देंगे, इसीलिए वो उनकी वृद्धि करता है। 1 से 2 बच्चे, 2 से 3 बच्चे, 1 बच्चा काफ़ी नहीं है, दूसरा बच्चा भी होना बहुत ज़रूरी है ना? वंश बढ़ेगा, तो वंश के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, पुत्र, पुत्र होना आवश्यक है। हाँ, चाहे वो पुत्र बाद में हमारे सर पर चढ़कर नाचे, वंश बढ़ेगा। तो वो विस्तार करता है, उसको लगता है सुख मिलेगा। पुत्र को जन्म इसलिए नहीं दिया था कि वो दुख देगा, सुख के लिए ही दिया है, लेकिन वास्तव में दुख मिलता है। पुत्र को पालना है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं है पुत्र पैदा होते ही बड़ा हो जाएगा, अपने आप को देखने लग जाएगा। पुत्र को देखना है, रात रात निकालनी पड़ेगी, भजन साधन जो करते थे वो और कम होता चला जाएगा, क्लेश बढ़ते चले जाते हैं। जितनी हमारी विषयों के प्रति हमारी विस्तृत बुद्धि होती है, हमारा मन होता है, हमारे क्लेश भी उतने बढ़ते चले जाते हैं। और भजन यदि कर रहे हैं तो वो कम होता चला जाता है। एक बिजनेस चलाते थे, दूसरा भी खोल लिया, यहाँ भी हाथ मार लिया, एक दुकान वहां डाली थी, चैन से शाम को 7-8 बजे घर आ जाते थे, अब दूसरी जगह भी डाल दिया, इसका बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका भी चला लिया, उसका भी चला लिया। और वो पैसा तो आया ही आया, लेकिन इतना व्यस्तता आ गई कि वो बेचारा जो भजन करता था, जो माला करता था शांति से बैठकर, वो माला नहीं कर पा रहा है। आराम से छोटी सी नौकरी करता था जिसमें वो ठीक है, उसका चल जाता था घर परिवार। इतने से क्या होता है, और अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे सेटल करना है, बढ़िया बनाना है। तो और कमाने के लिए उसने क्या किया, शिफ्ट लगानी शुरू कर दी। एक शिफ्ट से क्या होता है, दूसरी भी शिफ्ट लगा लो। ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ाता था, कोचिंग बढ़ा दिया, खूब बच्चे आ गए। अब जो माला करता था, मन थोड़ा लगा रहता था भगवान में, वो कम हो गया। तो हर एक वस्तु दुख देकर जाती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम किस लिए कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम सुख के लिए ना करते हो। हम खाते हैं, यहाँ तक कि हम खाया हुआ सुबह निकालते हैं, वो भी सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर हम अपना हुआ नहीं निकालेंगे तो उसमें हमें दुख मिलेगा, वो भी हम सुख प्राप्ति के लिए करने जाते हैं। त्याग में सुख ही है, उसको त्याग किया हमने तो सुख ही है। उसको अगर यदि हम ग्रहण करके रखे तो पेट में ही दबाए रखे, बनाए रखे तो दुख है। तो जितना हम ग्रहण करते हैं उतना हम दुखी होते हैं। ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम ही है इसका। तो अविद्या उसे कहते हैं, सुख दुख में सुख को ढूंढना। जहां वास्तव में सुख है, हमें लगता है यही सबसे बड़ा दुख है, इसमें बड़ा दुख है। शरीर को आत्मा समझना और आत्मा को शरीर समझ लेना। शरीर को वह आत्मा समझकर बैठ जाता है, उसी को सजाता है, उसी को संवारता है, उसी के लिए सब कुछ करता है। हाँ, सब कुछ उसी के लिए करता है, शरीर के लिए। जैसे आत्मा के लिए करना चाहिए था उसे कि अपनी आत्मा को पुष्ट करने के लिए उसे सारे कार्य करने थे, वो शरीर के लिए करता है। और शरीर को क्या समझ बैठता है, वो आत्मा को क्या समझ बैठता है, शरीर। जैसे शरीर के साथ कार्य करने चाहिए, वो आत्मा के साथ कार्य करने लग जाता है, वो सारे कार्य आत्मा को ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसा ऐसा हो जाता है, इसे कहते हैं अविद्या। ये अविद्या है। ये तीनों ही समाप्त हो जाते हैं जब कोई साधन भक्ति की ओर बढ़ता है, साधन भक्ति करता है। तीनों समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं, पाप ना 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। वो पाप जो हम इस वर्तमान शरीर से भुगत रहे हैं, ये पाप जो है हम ये सर्वप्रथम समाप्त नहीं होते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा पहले वो पाप समाप्त होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में संचित किया हुआ है, हमारे खाते में पड़े हैं। जो पाप कर्म, पुण्य कर्म जो हमारे खाते में पड़े हैं ना, पहले भक्ति उसको जलाती है, हमारे खाते को जलाती है। और ये जो हम वर्तमान शरीर में भुगत रहे हैं, इसको कैसे खत्म करेगी, जब हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। कैसे, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कि हे प्रभु, आपके तो धाम का, आपके पद का उत्तराधिकारी कौन बनता है, आपके पद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति बनता है जो अपने कर्मों को, अपने कर्मों के फलों को आपकी कृपा मानकर चुपचाप सहन करता हो, चुपचाप सहन करता हो।
किसी भी तरीके का कोई प्रतिकार ना करता हो, और जिस स्थान पर वो है, जिस स्थान पर वो है, उस स्थान में रहकर वो आपका भजन करता हो, ये 2 कार्य करता हो, तो उस व्यक्ति के लिए आपका द्वार, आपका जो धाम है, उसका रास्ता वैसे ही खुला है, जैसे कि एक पिता का मात्र जन्म देने से कोई पुत्र, जो पुत्र जन्म लेने मात्र से अपने पिता का वंशज का अधिकारी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका वो जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपके धाम का अधिकारी बन जाता है। कौन बन जाता है? जो अपने किए गए कर्मों को आपकी कृपा मानकर चुपचाप सहन करता हो, उसका प्रतिकार ना करता हो, और जो आपका भजन करता हो, जिस भी हाल में वो है। अपने हाल को कोसे ना कि भगवान मेरी स्थिति ऐसी की होती तो मैं भजन करता, ऐसा होता तो शायद मैं भजन करता उनके जैसा। ऐसा नहीं, जिस भी हाल में वो है, उस हाल में रहकर वो भगवान का भजन करता। इस प्रकार से क्या होता है, जो वर्तमान शरीर के जो पाप है ना, वो हमारे सारे निपटने लग जाते हैं, भगवान उनको खत्म करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होंगे? जैसे मान लीजिए हमने किसी को पूर्व जन्म में मारा था, किसी को हमने गाली दी थी, तो उस जन्म में बदला तो लेगा, क्योंकि हम फल बोकर आए हैं, उस बीज को बोकर आए हैं, बीज बोया है, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो उसमें से मिलेगा। और ये कर्म भूमि ऐसी है कि इसमें अगर बबूल बोएंगे, बबूल ही मिलेगा। हम देखते हैं ना, संसार में भी हम आम का बीज बोते हैं, आम ही निकलता है, संतरा नहीं निकलता है उसमें से। ऐसे ही प्रकृति, प्रकृति जो है वो भी इसी प्रकार से हमारे कर्मों को, फलों को देती है। हमने जो कर्म किया है, उसी का फल हमें मिलेगा, उसी का फल, और हमें ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा। तो हम अगर किसी को पूर्व जन्म में हमने गाली दी, उसकी हमने इंसल्ट की है, उसका हमने हृदय दुखाया है, तो वो इस जन्म में हमारे साथ ऐसा ही करेगा। और हम क्या करते हैं, हम यदि उसका प्रतिकार करते हैं, हम भी उसके साथ वैसा ही कर देते हैं, तो फिर हमारा एक और जुड़ जाता है। हमने क्यों किया? क्योंकि हम तो भाई भगवान के प्रति शरणागत थे ही नहीं। भगवान के प्रति शरणागत होते तो हम कहते प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते थे ऐसा हो हमारे साथ। तो हम तो शरणागत है नहीं, हमने भगवान, हमने जो है अपने आप को माना, उसने हमारे को ऐसा बोला, हमको ऐसा बोला, हमें नीचा दिखाया। हमने किस पर लिया? अपने शरीर पर लिया। हम शरीर को हमने जो है आत्मा समझ लिया, है ना। अविद्या, अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं। हमने अपने आप को समझ लिया, शरीर को अपनी आत्मा समझ ली, शरीर को ही। तो अब हम उसको प्रतिकार करते हैं, उसको उत्तर देते हैं। और मन भी ऐसा ही है, मन भी ऐसे ही है। मन ऐसा कहता है कि अगर इसको तुमने, इसने एक सुनाया, तुमने इसको दो नहीं सुनाया ना, तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई। ये सोचेगा कि तुम कमतर हो, तुम्हारी गलती है, तुम डर गए इससे। मन भी हमें यही सिखाता है कि इसने एक सुना दिया, एक कैसे सुना दिया, तुम दो सुनाओ, कम हम भी नहीं है। मन भी यही सिखाता है हमको। तो ये दुष्ट कौन हुआ? हमारा मन। तो हमें अभ्यास के द्वारा, क्योंकि ये तो हमसे ये तो हमसे अभी छूटेंगे नहीं। तो क्या करना है? डायरेक्ट जड़ को पकड़ना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। तो किसी एक जन्म में ये जब संस्कार बनने लग जाएंगे ना, मन को भगवान में लगाने का बार बार हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो ये संस्कार बन जाता है, संस्कार। और फिर जब ये संस्कार बनेगा, तो फिर जिस किसी भी जन्म में जब हमारा जन्म होगा, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा भाई हमें कर्म जो हम कर रहे हैं। याद रखिए, जब तक हमारी भाव भक्ति नहीं आ जाती, तब तक हमको इन कर्मों का लेखा जोखा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम भक्त नहीं है अभी। जब तक हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमको इन कर्मों का लेखा जोखा करना ही पड़ेगा, क्या अच्छा या बुरा। तो ये जो कर्म है, ये इस प्रकार से पाप के दो प्रकार होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। भक्ति देवी इनको जो है, जो भक्ति करते हैं, जो साधन भजन कर रहे हैं, उनके क्लेशों को समाप्त कर देती है। क्लेश अग्नि,
उसमें निष्ठा आ जाती है, निष्ठा आ जाती है, तो जब निष्ठा आएगी उसके अंदर धीरे-धीरे एकदम से नहीं आती है, पूर्ण निष्ठावान नहीं हो जाएगा, थोड़ी-थोड़ी उसमें निष्ठा आ जाएगी कि हाँ, चाहे जैसे भी हो, उल्टा-पुल्टा, रो के, धो के, सो के, कैसे भी हो, मैंने अपने हरिनाम की संख्या करनी है, मतलब करनी है। छोड़ना नहीं है कल के लिए मैंने। मन कह रहा है सो जा भई सो जा, नहीं, चाहे मुझे नींद आ रही है, फिर भी मैंने हरिनाम तो करना ही करना है। संख्या तो मैंने भई पूरी करनी ही करनी है, जितनी संख्या बाँधी है, उतनी संख्या मैंने पूरी करनी ही करनी है। ये बनता है संस्कार, संस्कार। ऐसे, ऐसे धीरे-धीरे करके संस्कार बनने लग जाता है। और जब हमारे ये जो कर्मों के संस्कार हल्के पड़ने लग जाते हैं और भक्ति के संस्कार गाढ़ बनने लग जाते हैं, क्योंकि देखिए एक ही लकीर पे हम बार-बार खरोंचते रहें एक ही जगह पर, तो उसमें एक बहुत भारी गड्ढा हो जाता है, बहुत भारी गड्ढा। धीरे-धीरे उसे खोदते रहेंगे, तो वो एक दिन बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। ऐसे ही हमारे यदि हम भक्ति के संस्कार करते रहेंगे, तो एक दिन जो हमारे पूर्व संस्कार हैं, वो हमारे भक्ति के संस्कारों में बदल जाते हैं। फिर बदल जाते हैं हमारे भक्ति के संस्कारों में। और एक बार यदि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार आ जाते हैं, तो संस्कार ऐसी चीज़ है जो हमसे ना चाहते हुए वो कार्य करवाती है। जैसे क्रोध का संस्कार है ना चाहते हुए क्रोध आ जाता है। ना चाहते हुए झूठ का संस्कार हमारे अंदर है, ना चाहते हुए हम झूठ बोल जाते हैं। नहीं चाहते हैं, ज़ुबान पे झूठ आ जाता है। किसी ने फ़ोन किया, "अरे क्या कर रहे थे? क्या हम व्यस्त हैं?" "खाली थे जी, कुछ नहीं कर रहे थे और सुनाओ?" झूठ आ जाता है, संस्कार है ना झूठ का, तो झूठ का संस्कार आ जाता है। यदि कोई पूछे हमारा नाम तो हम बता देते हैं, हमारा नाम ये है, लेकिन हमारा वास्तविक नाम क्या है हमें मालूम ही नहीं अभी, क्योंकि अभी तो हमारा जो अम, संबंध ज्ञान है वो हुआ ही नहीं है, तो झूठ आ जाता है। धीरे-धीरे ऐसे ही भक्ति के संस्कार हमारे गाढ़ होने लग जाते हैं और ये जो अभक्ति के संस्कार हैं, ये धीरे-धीरे मिटने लग जाते हैं। तो क्लेश सारे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, किसके? साधन भक्त के। अब उसके बाद शुभदा, साधन भक्त के जीवन में शुभ आने लग जाता है। शुभ क्या आता है? धन से संबंधित अ, विषय विषय जो है, विषय वस्तु उनसे संबंधित शुभ आने लग जाता है, या ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म का सुख है वो आने लग जाता है, और इसके साथ में जो नित्य सुख है वो आने लग जाता है, तो इसको कहते हैं शुभदा। उसके हृदय में जो विषयों के प्रति जो विषय है ना, विषयों का सुख आने लगेगा। देखो कोई भजन करता है ना, तो अनायास ही उसके पास पैसा आ जाता है, अनायास। कोई कोई दे गया, अरे प्रभु जी ये सेवा में लगा देना, अरे प्रभु जी ये सेवा में लगा देना, है ना? कभी किसी ने दे दिए, कभी किसी ने दे दिए, अरे प्रभु जी ये सेवा के लिए है। हाँ, धीरे-धीरे क्या होता है, यदि वह व्यक्ति सुदृढ़ है, यदि व्यक्ति ठीक है, निष्ठावान तरीके से भजन कर रहा है, माया द्वारा नहीं फिसलता है, तो वो उस धन को सेवा में ही लगाएगा। वरन वो क्या करेगा, थोड़ा भी अपने लिए अगर वो बचा के रखता है उसमें से, तो वो थोड़ा करके एक दिन उसके भजन को समाप्त कर देगा। थोड़ा-थोड़ा, जो थोड़ा-थोड़ा पैसा वो बचा रहा है, थोड़े-थोड़े से ही उसका भजन की जड़ खत्म हो जाएगी। भजन नहीं कर पाएगा वो, भजन करने में मन नहीं लगेगा उसका, संशय देखने लगेगा, संशय। सबसे पहला प्रहार क्या होता है पता है? भक्तों में संशय देखने लगता है, वो ढूँढने लगता है, भक्तों में कमियाँ ढूँढने लगता है, कमियाँ। कमियाँ। फिर धाम की लीला स्थलियों पर उसको शक होने लगता है। ऐसा सच होगा? हाँ, सच में। सेवा कुंज में आके क्या सच में भगवान ने तांबुल खाया होगा? खाते हैं भगवान रोज सच में आके? संशय। फिर धाम लीला स्थलियों पे उसको संशय होने लगता है। फिर धीरे-धीरे उसको लीला पे संशय होने लगता है। फिर उसको भगवान के नाम पर भी संशय होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको भगवान के रूप पर संशय हो जाता है।
फिर भगवान पर ही संचय हो जाता है उसको, फिर वो ब्रह्म में चला जाता है, वो मायावादी बन जाता है, ब्रह्मवादी बन जाता है या विषयवादी बन जाता है। ऐसे भजन खराब हो जाता है ऐसे करते करते, क्योंकि संचय, संचय आत्मा विनश्यति, संचय जिसके अंदर उठ जाता है ना, उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। इसीलिए कहते हैं संचय उठना बड़ी बात नहीं है, उस संचय को उठते ही तुरंत उसका समाधान कर देना चाहिए। क्योंकि संचय क्या होता है, मान लीजिए हमको किसी भक्त पर पहली बार संचय उठा, हमने किसी को नहीं बताया, उसी भक्त को हमने, उसी भक्त के बारे में हमने किसी और से सुन लिया, गलत सुन लिया, कुछ प्रतिकूल सुन लिया, हमारा संचय जो पूर्व संचय था वो और गाढ़ हो जाता है। फिर तीसरी बार फिर हमने देख लिया उसको करते हुए, वो और गाढ़ हो जाता है। और फिर चौथी बार में हम स्वयं अपनी जीवा से उस भक्त के बारे में दूसरों को बताने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। जो पहले श्रवण किया था फिर कीर्तन करेंगे, उस भक्त की निंदा करेंगे, वो कीर्तन में चला जाता है। फिर तो जब भक्त के प्रति अपराध हो जाता है तो वहां से हमारी भक्ति समाप्त होने लग जाती है। निर्भर करता है हमने, हम पहले डायरेक्ट ऊंचे भक्त पर अटैक नहीं करता है हमारा मन, सबसे पहले नीचे कनिष्ठ भक्तों के प्रति निंदा करता है, या आम जो अभी अभी बिल्कुल जुड़े हैं, हरिनाम कर रहे हैं, या मतलब उसको क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार हरिनाम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी निंदा करने लग जाते हैं हम। धीरे धीरे फिर हम प्रामाणिक भक्तों की निंदा करने लग जाते हैं जो स्तर पे कम होते हैं। फिर उसके बाद थोड़े उन्नत, फिर थोड़े उन्नत, फिर थोड़े उन्नत, और फिर गुरु पर चले जाते हैं हम सीधा। फिर गुरु में संशय दिखने लग जाता है हमको। धीरे 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 फिर हमको सब में संशय दिखने लग जाता है, सब में। और फिर ऐसे करके हमारी भक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। हमारा, हम हरिनाम नहीं कर पाते हैं, हरिनाम करने का समय नहीं हो पाता है, मन नहीं करता है, अंदर से मन करता है हरिनाम करें, नहीं कर पाते हैं हरिनाम। फिर धीरे धीरे हमारी भक्ति को बिगाड़ देते हैं। इसलिए ना, जहां पर ऐसी परिस्थिति हो ना, वहां से दूर ही हट जाना चाहिए। दूर क्या करें, हमारे बस में इतना है कि हम वहां से दूर हट सकते हैं, इसलिए शांत हो जाए, बोलो ही मत, दूर, ठीक है हमको नहीं समझ में आ रहा है, दूर रहो। इससे क्या होगा, कम से कम अपराध नहीं होंगे उस व्यक्ति के प्रति, कम से कम हम उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे, इतना हम कर सकते हैं। मन में संशय उठ रहा है, हम उसका निवारण, अगर हमें कोई दिखता है व्यक्ति ऐसा जो उसका निवारण कर सके तो हमसे निवारण करवा लेंगे। लेकिन निवारण भी नहीं हो रहा है, संशय खत्म नहीं हो पा रहा है, तो दूर हो जाओ। अब दूसरे से तीसरा अपराध ना होने पाए, दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर। तो इससे क्या होता है, कम से कम हमारी भक्ति खराब नहीं होगी। हम ढूंढेंगे, किसी और को खोजेंगे कि हाँ, हम ये हमारे भजन को सुदृढ़ कर सके, शायद ये हमारे भजन को सुदृढ़ कर सके। वो खोज हमारी एक दिन सिद्ध हो जाएगी और हमें मिल भी जाएगा। लेकिन यदि हम उसके संपर्क में भी रहे, अपराध भी करते रहे, तो फिर हमारा भक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। तो ये जब हम भक्ति करते हैं तो जो विषय व्यक्ति हो, तो जो भक्त होते हैं उनके जीवन में विषय आते हैं, उनके जीवन में धन आ जाता है, हाँ, ज्ञान लेने के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं आने लग जाएंगी। फिर क्या है, हम उनको रीच करने लग जाते हैं, या सुंदर पुरुषों को रीच करने लग जाते हैं, और रीच करते करते हम उन तक रीच हो जाते हैं, उन पे रीझने लग जाते हैं, रीझ जाते हैं, रीच करते करते फिर हमारा भजन खराब हो जाता है, खत्म। जहाँ चिंतन भगवान का होता था, अब चिंतन उधर होता है सुंदर सुंदर अप्सराओं का, वो भजन खत्म। स्मरण से ही तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, वो स्मरण खत्म हो जाता है हमारा। वो नहीं हुआ तो पद, ऊंचे पद पे बिठा दिया, जी प्रभु जी, जी माता जी, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम कहाँ,
कुछ भी नहीं है हम तो। इतने ऊंचे पद पे बिठा देते हैं, इतने ऊंचे पद पे बिठा देते हैं कि वो इतना भूल के कुप्पा हो जाता है कि उस पद से नीचे गिर जाता है बेचारा। भक्ति भक्ति सब वहीं खत्म हो जाती है। देते हैं लोग, लोग बढ़िया बढ़िया, आज भी प्रभु जी हमारे घर आए हैं, लोग 56 प्रकार के भोग इनके लिए बना दिए। जब अपने घर में सुख एक रोटी सब्जी खाता था, वहां वो 56 प्रकार का भोजन कर रहा है, और उसका जो मन है उस अन्न को खाकर चंचल हो गया, भजन नहीं हो पाया। सबसे सूक्ष्म दोष भी लग जाता है हमको। सेवा करने चलते हैं और फिर उसका मन चंचल हो जाता है, और हमें तो अपराध लग जाता है क्योंकि हमने उनका मन चंचल कर दिया कुछ समय के लिए। हम तो सेवा करने लगे थे, ये दोष हमको लग जाता है। ऐसे जो भजन करते हैं, साधन भक्ति जिनकी सुदृढ़ होने लग जाती है, उनके जीवन में ये शुभ आने लगता है। अब ये वास्तव में शुभ है या नहीं, ये तो उस साधक पर निर्भर करता है। यदि वो दृढ़ता पूर्वक पहले की तरह ही अपने नियमों को पूरा करते उन विषयों से दूर रहता है, तब तो वो उसके लिए शुभ है। वरना यदि वह उन विषयों में फंस जाता है तो फिर वह उसके लिए शुभ नहीं, अशुभ बन जाता है, अशुभ। और दूसरा फिर है ये ब्रह्म ज्ञान। उस व्यक्ति में ज्ञान, ब्रह्म के लेवल का जो ज्ञान है वो इतना आ जाता है कि ज्ञान की सुगंध से आकर्षित होकर लोग उनके पास आने लगते हैं। उसके अंदर उसका ज्ञान, ज्ञान के साथ अनुभव आने लग जाता है, तो वो बताता है लोगों को भक्ति के विषय में, हाँ, अपने भक्त के विषय में, भजन के विषय में वो उन्हें ज्ञान देने लग जाता है। साधारण लोगों को जो उनसे आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना, इतनी सुगंध उसके अंदर फैल जाती है ज्ञान की, भक्ति रूपी ज्ञान की, कि वो उसके अंदर आने लग जाता है, जिस सुगंध को सूंघ सूंघ कर लोग उसके पास आते हैं, सूंघ सूंघ कर। यदि वह इसमें फंस गया तो वो शुभ नहीं है, वो अशुभ है। लेकिन यदि वह साधक दृढ़ता पूर्वक रहता है तो वो शुभ है, क्योंकि वो अपने उस अनुभव को, अपने उस ज्ञान को औरों में बांटता है, और इस प्रकार से वो नित्य आनंद में भी रहता है। तो उसके जीवन में क्या आया? शुभ। किसके जीवन में? ऐसे साधक के जीवन में जो ठीक ढंग से साधना युक्त होकर भगवान का भजन करता है। तो साधन भक्ति जब किसी के जीवन में आती है तो ये दो लक्षण हैं, क्लेश अग्नि और शुभदा। ये दो लक्षण यदि उसके जीवन में है तो उसका मतलब उसका साधन ठीक दिशा की ओर चल रहा है। और यदि दो लक्षण नहीं है उसके जीवन में, भजन कर रहा है, माला भी कर रहा है, लेकिन जो है वो कभी भी उसका चित्त चंचल हो जाता है, छोटी छोटी उसका चित्त बड़ा व्यग्र हो जाता है, छोटी छोटी बात पर वो भजन छोड़ देता है, तो फिर जो है उसका साधन भजन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये है साधन भक्ति वाले के लक्षण, क्लेश अग्नि और शुभदा। ये रूप गोस्वामी पांचू ने हमें इसलिए बताया ताकि हमें कभी भी ये कंफ्यूजन ना हो, हम कभी भी इस संशय में ना पड़ जाएं कि ये भजन कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कौन सी है। कहीं हम भक्ति के विषय में संशय युक्त ना हो जाए कि भक्ति किसको बोलते हैं। जैसे किसी ने ना एक बार मेरे से, किसी ने मुझे कहा, कुछ एक हफ्ते करीब पहले की बात है, किसी ने मुझसे ये कहा कि दो प्रकार के सेवक हैं, दो प्रकार की सेवा कर रहे हैं। एक वो सेवा करते हैं जो दूसरों को दान देते हैं, कंबल देते हैं, खाना देते हैं, यहाँ वहाँ बांटते हैं, तो वो बड़े सेवक हुए। हाँ, क्योंकि हरिनाम करने वाला केवल अपना, अपने को ही, अपनी ही सेवा कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, वो केवल अपना ही उद्धार करेगा। लेकिन जो ये बाहर जो बूढ़े संत, बूढ़े जो बाहर जो हैं और जो दानवादी करते हैं, ये सब लोग जो हैं सबकी सेवा कर रहे हैं, ये बड़े सेवक हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ये बात ठीक है कि जो दान आदि कर रहा है वो सेवा बहुत बड़ी कर रहा है, लेकिन हरिनाम जापक से बड़ी सेवा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हरिनाम जापक अपने जन्म जन्म के जन्म जन्म सुधार रहा है, और वो हरिनाम कर रहा है, और जब वो हरिनाम ठीक से करने लगेगा, जब उसकी सुगंध दूसरों तक जाने लगेगी, तो उस सुगंध से आकर्षित होकर
और लोग भी जो है वो जन्म जन्म सुधारेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने तो आज खाना दिया, कल फिर खाना दोगे, परसों फिर खाना दोगे, फिर उसके बाद फिर खाना दोगे। आज कंबल बांटे हैं, अगले साल सर्दी आएगी फिर कंबल बांटोगे, फिर जीवित है तो फिर कंबल बांटोगे। उनको तो फिर सर्दी लगेगी, उनको फिर भूख लगेगी, उनको फिर तकलीफ होगी। तो उनकी तकलीफ तो सब सदा सर्वदा के लिए समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन एक हरिनाम जापक सदा सर्वदा के लिए उस तकलीफ को समाप्त करता है। और ऐसा ही नहीं, वो हरिनाम जापक फिर जहां जाता है उनकी तकलीफ को भी समाप्त करता है, जिससे बात करता है उसकी तकलीफ को भी समाप्त करता है। ऐसा हरिनाम जापक का महत्व है। तो सबसे बड़ा सेवक कौन हुआ? हरिनाम जापक। वह सबसे बड़ा सेवक नहीं हुआ, वो सेवा कर रहा है, वो ठीक है। वो भी ठीक है एक तरीके से, एक दृष्टि से देखा जाए तो। वरना वो हरिनाम जापक को वो लोग तंग करेंगे, फिर उनको चुप करवा रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़े साधक की बात आए तो हरिनाम जापक ही, चाहे वो अपने लिए हरिनाम कर रहा हो तो भी वह ही बड़ा है। वो ही बड़ा है क्योंकि वो अपने स्वरूप को समझ चुका है, वो जान चुका है वो है कौन, वास्तव में कौन है, और उसको कहाँ जाकर उसको शांति मिलेगी। तो कई लोग ना गौ सेवा के नाम पर बोलते हैं, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना। और ये सेवा, सारी सेवा ठीक है, लेकिन भगवत भक्ति से विमुख अगर कोई सेवा है तो वो सेवा नहीं होती। भगवत भक्ति ही सबसे उन्नत सेवा है। भगवान की सेवा सबसे उन्नत सेवा है। यदि कोई भगवान को तुष्ट कर देता है तो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अन्यों को संतुष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। भगवान संतुष्ट तो सब संतुष्ट, भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, सब खुश। और भगवान ही यदि प्रसन्न ना हो, भगवान ही संतुष्ट ना हो, तो हम हर जन्म में तो हमारे माता पिता होते हैं, हर जन्म में हमारे पति पत्नी होते हैं, हर जन्म में हमारे बच्चे होते हैं, और हम इनको संतुष्ट करने में अपना जन्म गवाते रहते हैं। कौन सा हम कोई नया काम कर रहे हैं? पिछले जन्मों में भी हमारी शादी ब्याह हुआ होगा, पिछले जन्मों में भी हमारे पति पत्नी रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे। जानवर की योनि में होंगे तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ होगा, बच्चे तो होंगे ही उधर भी। तो क्या कुछ हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं? नया तो हम अब कर रहे हैं। क्या नया कर रहे हैं? भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए नया है और वास्तव में यही होना चाहिए। इस जन्म में थोड़ा रिझाएंगे, अगले जन्म में थोड़ा और रिझाएंगे, एक दिन भगवान रीझ ही जाएंगे। सुना है बड़े दयालु हैं भगवान, तो रीझ ही जाएंगे भगवान, है ना। तो ऐसा करते करते एक ना एक दिन हमारे जीवन में भी शुभ आएगा और हमारे भी क्लेशों का शमन होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, और आप अपने प्रश्न को पूछा कीजिए, या तो शायद मैं इतने संक्षेप में समझाती हूँ कि आप लोगों को सब समझ आ जाता होगा, या शायद ना भी समझ में आता होगा।